दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एक लेखक, मेरा नाम है विजय कुमार पाल। ये मेरी किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म। इसको आप रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर से ख़रीद सकते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ये उपलब्ध है। इसका लिंक वहाँ मेरा नाम टाइप करेंगे मिल जाएगी। इसी तरह लेमेंट ऑफ सिंजार बाई विजय कुमार पाल, ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। इसको भी आप खरीद सकते हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह की किताबें लोगों को ज्ञान चक्षु खोलने में काम आएंगी। इसको खरीद सकते हैं। जौहर और डिस्क्रिमिनेट हिंदू बाई विजय कुमार पाल एक दूसरी किताब है। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे। 10 मिनट का वीडियो डालेंगे हम। बात बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी की नहीं है, बात है भ्रष्टाचार के खिलाफ विजय प्राप्त करने की। हर पार्टी में बेईमान भरे पड़े हैं, पर जनता सड़क पर आती है तो ईमानदार नेता और अधिकारी, वकील, अन्य लोग भी साथ देंगे। तो अभी से सरकार पर दबाव बनाए रखना है, नहीं तो फिर भ्रष्टाचारियों की इनकी मांग में पछाड़ने का समय आ गया है। कांग्रेस में भी भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। तो हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जब देश से पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज भगाए जा सकते हैं, तो ऐसी मोदी जी की क्या मजबूरी है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मज़े की बात है, जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ बीजेपी में जो लोग हैं उनके खिलाफ ना होकर, ये इसको कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स, या इसको कहते हैं चूज सलेक्शन कार्रवाई हो रही है। सलेक्शन, चूज एंड हिट वाली कार्रवाई हो रही है। इसको कहते हैं दबाव और बदले की राजनीति। सच्चाई तो ये है कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोदी जी ही खुद, भले ही कितने साफ सुथरे हों, अगर आपके राज्य में, आपके अंडर में भ्रष्टाचार पनप रहा है तो उसमें आपको भी दोषी माना जाएगा। आपने वामपंथियों का देखा, वामपंथी कितना भ्रष्टाचार नेपाल में कर रहे थे, उनको खदेड़ा गया। तो वहाँ जो जैन जी क्रांति हुई वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, वामपंथियों के खिलाफ थी, इसलिए भारत सरकार कुछ नहीं बोली। बांग्लादेश में जो क्रांति हुई, या बांग्लादेश में उसमें जहाँ इस्लाम क्रांति करता है वो फुल टू फुल गुंडागर्दी होती है। जहाँ वामपंथी क्रांति करते हैं वो भी गुंडागर्दी है, क्योंकि वामपंथियों की और इस्लाम की विचारधारा एक है। तो वामपंथियों के खिलाफ जो नेपाल में कार्रवाई, उसको हमको पूर्ण समर्थन करना चाहिए। लेकिन जो बांग्लादेश में कार्रवाई हुई, चूँकि इस्लाम के नैतिक अवमूल्यन का प्रतीक है, कि इस्लाम तो खुद नैतिक अवमूल्यन का प्रतीक है, कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, उसकी कार्रवाई की हम निंदा करते हैं। क्योंकि इस्लाम जो करता है वो होना ये चाहिए था कि बांग्लादेश में भी इस्लामिक चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो शेख हसीना ने की भी। लेकिन इनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई। इन्होंने अपने विरोधियों का मानवर्धन, गला दबोचने का काम किया। यद्यपि बांग्लादेश में इस्लामिक जिहादियों की भरमार है। इसी तरह भारत में इतने लोग पैसे खा कर भाग गए। ये कहते हैं कांग्रेस के ज़माने गए। भाई कांग्रेस के ज़माने में गए तो मैं कांग्रेस को कौन सा दूध का धुला बता रहा हूँ। अब भारत में अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर क्रांति होगी तो वो कैसे देशद्रोह हो जाएगा, कैसे वो टूल किट हो जाएगी, कैसे वो सोरस आ जाएगा। अब कोई भी बात, सही बात करो कि ये सोरोस है, ये टूल किट है। सोनम वांगचुक भी टूल किट है। अब सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी पाकिस्तान नहीं गए? मोदी जी शहबाज शरीफ के लड़की की शादी थी। किसकी शादी थी? भतीजी। ये इनके बड़े भाई हैं, क्या नाम है उनका, जो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, शहबाज शरीफ के बड़े भाई, उनकी भतीजी की शादी में गए। उनकी माँ को साल दे का आए। शहबाज शरीफ की भी माँ लगती हैं। यानी मोदी जी जहाँ जाएँ वो सब कुछ है। खाता न बही, मोदी जी जो सही कहें सही। मोदी जी आपकी जो अनुराधा प्रसाद हैं, जो राजीव शुक्ला कांग्रेस में, और उनके साले साहब रविशंकर प्रसाद बीजेपी में हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, सभी तैली के चट्टे बट्टे हैं। और पिस कौन सी रही है? जनता पिस रही है। आपने जीएसटी बढ़ाई, अब जीएसटी कम कर दी। तो मोदी जी आपने खुद ही माना कि आपने गरीबों का खून चूसा, और अभी भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग। टेट्रा पैक मूल्य पर ही मूल्य कम हुए हैं। टेट्रा पैक जो होता है, जो कंजर्वेटिव मिल्क होता है, जो डेली रूटीन का मिल्क है, उस पर दूध के दाम कम नहीं हुए हैं, जीएसटी कम नहीं हुई है। टेट्रा पैक कितना लोग खरीदते हैं और कितना लोग रोज़ कंज्यूम होने वाला दूध खरीदते हैं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आप ही कार्रवाई नहीं करोगे
फिर दूसरा, अगर राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आपके अटल बिहारी वाजपेयी खुद इसको बचाते हैं, राहुल गांधी को, जब ये कोकीन पकड़ा जाता है इसको छोड़ दो। और मोदी जी खुद बोलते हैं कि राहुल को गिरफ्तार नहीं करना है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट है। और ये जो, मैं भी बीजेपी को वोट दिया हूँ मैं, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे ना पैसे मिलते हैं मेरे चैनल के लिए, मेरा चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है। तो भाइयों, मजे की बात है कि भारत में जो हर जगह भ्रष्टाचार है, कॉलेजियम सिस्टम एक भ्रष्टाचार का नमूना है। नेता उसको रिकमेंड करते हैं जो सत्ता पक्ष होता है, और उसमें भी मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का रिकमेंड करता है, और बनी बनाई के सूरा बांटे रेवड़ी, चीन चीन अपनों को दे, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दो, और वही जज बना दिए जाते हैं, और फिर वो फैसले भी उनके मुताबिक करते हैं। तो क्या कॉलेजियम सिस्टम को भारत की जनता भ्रष्टाचार नहीं मानती है? अब भारत कोई अनपढ़ों का देश भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। जो जज ना तो सिलेक्शन से आते हैं ना इलेक्शन से आते हैं, नेता तो फिर भी इलेक्शन से आते हैं। अगर ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, हालांकि बड़े पैमाने पर अभी राहुल और सोनिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, इनको जेल में नहीं डाला गया है। तो ये मोदी जी की और कांग्रेसी आपस में गलबैयाँ हैं। तो अब सरकार को नहीं, अब जनता को सोचना पड़ेगा, नौजवानों को उठना पड़ेगा कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़े जाएं। अभी भी मोदी गवर्नमेंट को हम समय देते हैं, कहीं ये चिंगारी भड़क जाए और तुम कहोगे कि सेना से काबू कर लेंगे, पुलिस से काबू कर लेंगे। पुलिस में भी गरीबों के बेटे, किसानों के बेटे हमारे भाई बन दी जाते हैं, आर्मी में भी भाई बन जाते हैं। कौन सा अडानी अंबानी का लड़का जाता है? तो आप सोचोगे कि पुलिस हमारे को परेशान कर देगी, पब्लिक को भ्रष्टाचार के मुद्दे में। पुलिस में भी बड़े ईमानदार अफसर हैं, IAS में भी बड़े ईमानदार अफसर हैं, जजों में भी बड़े ईमानदार जज हैं, वो सब आपका साथ देंगे। और फिर मेजोरिटी विन, पब्लिक के सामने किसकी मेजोरिटी है? पब्लिक बहुमत में है, सरकारी कर्मचारी 5-6 करोड़ है, पब्लिक से बड़ा बहुमत किसी का नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मोदी जी आप नहीं लड़ते हो तो आप मना कर दो, आप बोल दो मैं इनकैपेबल हूँ, मेरा 56 इंच का नहीं है सीना, मेरा 28 इंच का सीना है। बड़ी बड़ी बातें करने से, लोगों को बेवकूफ़ बनाने से आप बहादुर नहीं बन जाते। पहले तो आप अपनी डिग्री का सबूत दो। भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू होता है कि आपके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज साइन की डिग्री है ही नहीं, सिग्नेचर की डिग्री। आप सामने आकर खुद क्यों नहीं सबूत देते? क्यों अमित शाह जी को आना पड़ता है? अमित शाह की डिग्री भी है, बीकॉम के पास की है, उनकी तो डिग्री है ना, राजनाथ सिंह की भी है। तो आप लोग कॉलेजियम ख़त्म नहीं करोगे, मंदिरों से लूटते रहोगे, सारे भ्रष्टाचारियों को छोड़ते रहोगे, और उस पर मूँछों पर हाथ दोगे कि हम 56 इंच का साना है, बड़े ईमानदार है। तो मैं तो कांग्रेस को भी नहीं कहता। अगर कांग्रेस और बीजेपी और राजनीतिक नेताओं से पब्लिक का मन भर जाता है तो फिर पब्लिक अपने मन पे करती है, जो उसको होता है वो करती है। अगर कानून ही भ्रष्टाचारियों को दंड नहीं देगा तो ये पब्लिक अपने हाथ में लेगी, क्योंकि कानून में इतनी पेचीदगियां हैं। जब बलात्कारी छूट जाते हों, बलात्कारी हंसते हुए बाहर आते हों, कत्ल करने वाले हंसते हुए बाहर आते रहों, क्योंकि जज ही नकली हैं, जज ही फ्रॉड हैं। जब जज ही फ्रॉड हैं तो भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय अंतिम कड़ी होती है, लेकिन जब न्यायालय में भ्रष्ट कॉलेजियम से चुने हुए जज बैठे हैं तो अब तो सीधी लड़ाई लड़ने का वक्त है। सब सबर टूट चुका है जनता का। हमें नेपाल से कोई प्रेरणा नहीं लेनी, हमें सिर्फ अपने पुलिस वालों से, अपने सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा करनी है कि अगर जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आती है तो आप सड़कों पे हमारा साथ दें, जहाँ जहाँ हैं वहाँ साथ दें। निश्चित तौर पर अभी लोगों का ईमान मरा रही हैं, लोगों की ईमानदारी जिंदा है। जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने बहन बेटी बच्चों से प्यार करते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, वो इन भ्रष्टाचारियों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, जनता के साथ खड़े होंगे। और मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि आप भी पग पग पर ईमानदार बने, लालची ना बने। और नेताओं से भी अपेक्षा की जाती है कि आप ईमानदार और लालची बने ना बने। पुलिस प्रशासन और सेना कभी भी पब्लिक के खिलाफ नहीं जाती है। पब्लिक का इतना बड़ा बहुमत है, जब पब्लिक का उबाल खाएगा तो नेपाल क्या बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हो गई। फ्रांस में जो लुई 14वें के साथ क्रांति हुई, उसकी घरवाली कह रही थी कि फ्रांसीसी भूखे मर रहे हैं तो ब्रेड बटर क्यों नहीं खाते। अरे ब्रेड बटर कहाँ से आए? फिर उनको जिंदा जला दिया गया।
तो यही हाल हो जाएगा देश का अगर गरीबों की आवाज़ ना सुनी गई, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा और अडानी अंबानी की झोलियाँ भरते रहे। पहले 950 लीटर का आता था, अब 850 लीटर का कर दिया ml का, रेट भी वही रखे हैं। यानी कि किस तरह मोदी जी उद्योगपतियों से मिलकर गरीब जनता का खून चूस रहे, चुसवा रहे हैं। और पेंशन में यूपीएस किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। तो वो कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन अपनों को दे, या कहते हैं कि क्या है वो, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन देश की जनता जाग जो उठी है। अब देश की जनता इस अंधेर गर्दी को ख़त्म करेगी। हमारे पुलिस मिलिट्री के भाई और सरकारी कर्मचारी जहाँ जहाँ ईमानदार हैं और पब्लिक जहाँ जहाँ ईमानदार है, इस देश के लिए बलिदान देने की आवश्यकता है। और ऐसे भ्रष्टाचारियों को खदेड़ कर उनकी मांद में बंद करने की आवश्यकता है जहाँ से वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डर उद्योगपति शामिल है। और मज़े की बात है, ये बिल्डर उद्योगपति स्कूल चलेवाने बेईमान लोग, कोई किसी पार्टी से सांसद है, कोई किसी पार्टी से सांसद है, और सारे बेईमान भ्रष्टाचारी लोगों का अब समय पब्लिक के सामने जवाब देने का आ गया है। अगर जवाब नहीं देंगे तो ये चिंगारी भड़क उठेगी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांति करना कोई भी अपराध नहीं है और इसके लिए पब्लिक तत्पर होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मेरी एक किताब जो कि क्रांतिकारी है, जौहर जरूर पढ़िए, भाई विजय कुमार पाल। और आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स, किस तरह इस्लाम ने लोगों को लूटा। तो ये नेता भी वही काम कर रहे हैं जो इस्लामिक इन्वेडर्स और इन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं में कोई फ़र्क नहीं है, ये हमें मानकर चलना चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।